जिसको शिलाजीत के माध्यम से दूर ना किया जा सके, अगर शिलाजीत को हम बेहतर तरीके से देना जानते हैं तो। बेहतर तरीके से मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है। सुश्रुत संहिता के अंदर बताया गया है कि शिलाजीत डिस्क्राइब्ड एज ए रसायन फॉर लॉन्गेटिविटी, सॉरी, लॉन्गेविटी एंड रिजुविनेशन। मतलब शिलाजीत के अंदर वो गुण है जो लंबे समय तक हमें स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु बनाने में मदद करता है, कि हम दीर्घायु तो हों, स्वस्थ रहते हुए। रसरत्न समुच्चय ग्रंथ है, उसके अंदर बताया गया है कि जो शिलाजीत है हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को जो है संतुलित करने में मदद करता है। वात पित्त कफ, तीनों को संतुलित करने में मदद करता है। जो शिलाजीत है, शिलाजीत को एक ऐसा रसायन माना गया है, क्लासिकल, हर क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। तो वो साइंस क्या बताता है, जो शिलाजीत है वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, हमारा जो परफॉर्मेंस है, हम कहीं पे भी जो हमारा, जो एक तरीके से जो कार्य करने की जो हमारी क्षमता है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि फुल्विक एसिड इसके अंदर है। 80+ ट्रेस मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करने में हमारी मदद करते हैं। जो रिसर्च है जनरल एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2012 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो स्पोर्ट्स करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि शरीर के अंदर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस बढ़े। तो उसमें हमारी मदद करता है। शरीर के अंदर एंड्योरेंस को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, हमारे लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके इसमें हमारी मदद करते हैं। ठीक है। ये जो रिसर्च है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड को भी कम करने का काम करता है। लैक्टिक एसिड क्या है? जब हमारे पूरी तरीके से एक्सर्शन हो जाता है, शरीर पूरी तरीके से टूट जाता है, एनर्जी डाउन होती है, इसका मतलब ये है कि शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है। तो लैक्टिक एसिड को कम करने में मदद करेगा, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। जो रिसर्च है फार्माकोकाइनोलॉजी रिसर्च 2015 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ इनफर्टिलिटी की जो समस्या है, बच्चे ना पैदा होने वाली जो समस्या है, उसको भी दूर करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करेगा पुरुषों के शरीर के अंदर। ये जो रिसर्च है एंड्रोलॉजी ने 2015 के अंदर पब्लिश की। हमारे शरीर के अंदर स्पर्म की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी, दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। जो रिसर्च है जनरल एंड्रोलॉजी के अंदर 2012 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ केवल पुरुष ही नहीं, महिलाओं के शरीर के लिए भी अत्यंत आवश्यक है शिलाजीत। उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उनके प्रजनन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। जो रिसर्च है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ शिलाजीत हमारी रिकवरी को फास्ट करता है। जैसे हमें स्पोर्ट्स में या पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जो हमारी रिकवरी है फास्ट हो, ताकि अगले दिन के लिए हमें ऊर्जा मिल सके। तो हमारी रिकवरी को फास्ट करता है, थकान को दूर करता है। शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जिसकी वजह से थकान हो रही थी उसको दूर करने में मदद करेगा। हमारे नसों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जो रिसर्च है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई। योग वाही इफेक्ट को बढ़ाता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो, हमारे ब्रेन तक जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेहतर तरीके से पहुंच सके। रिसर्च है जनरल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन के अंदर 2020 के अंदर पब्लिश हुई। एंटी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को दूर करने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड के अंदर 2017 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो शिलाजीत क्यों अलग है? जो हमारा शिलाजीत है वो बाकियों से क्यों अलग है? क्योंकि प्योर स्टैंडर्डाइज जो रेजन है उसका हमने इसके अंदर यूज किया है, और मल्टीपल इसके एक्शन है, मल्टीपल इसके फंक्शनिंग है, मल्टीपल तरीके से हमारे शरीर की रक्षा करता है, जैसे शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ाने में मदद करेगा, इनफर्टिलिटी जैसी समस्या को दूर करने में अहम भूमिका निभाता है, रिकवरी को फास्ट करता है, कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है उसको बेहतर बनाने में मदद करेगा। एक ऐसा रसायन है इसके ऊपर रिसर्च सबसे ज्यादा हुई है, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल है, और इसके ऊपर रिसर्च सबसे ज्यादा होती है, उसकी डुप्लीकेसी की संभावना भी अधिक होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो शिलाजीत है वो शुद्ध रूप से ही आप यूज करें, तभी जो ट्रू योग वाही इफेक्ट है वो उसको बढ़ाने में मदद करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करेगा, और पूर्ण रूप से हमें जो है रिजल्ट देगा। तो कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करना है? कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं, एक कैप्सूल, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। रेजिन की फॉर्म में ले रहे हैं, मटर के दाने के जितना, दिन में 2 बार आप यूज कर सकते हैं खाना खाने के बाद। लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। अगर फीवर ज्यादा है तब हम इसको अवॉइड करें, तब इसको यूज ना करें। महिला हो या पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लाभदायी है। ठीक है। साथ साथ अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, जैसे पुरुष है,
पुरुष टेस्टोफास्ट को, सॉरी, हाँ, जो टेस्टोफास्ट है, टेस्टोफास्ट को यूज कर सकते हैं कि कैप्सूल दिन में 2 बार साथ में। और साथ में थंडर ब्लास्ट आप यूज कर सकते हैं 15 से 20 ml दिन में 2 बार। ठीक है, साथ में शिटाके यूज कर लीजिए, बहुत बढ़िया। उसके अंदर शिटाके मशरूम है, मिटाके कॉर्डिसेप्स एक मशरूम है उसके अंदर, तो वो भी सेक्सुअल हेल्थ में मदद करता है। तो जो जितना आप जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन ऐड करते जाएंगे, रिजल्ट्स और ज्यादा जो है बढ़िया होते चले जाएंगे। अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो कई बार इंडाइजेशन की वजह से भी शरीर के अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, शरीर की ऊर्जा कम रहती है। तो उसके लिए रात को सोने से पहले त्रिफला या डिजिटॉक में से किसी एक का यूज कर लीजिए। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। महिलाएं हैं, गायनाडोक यूज कर लीजिए, क्लोरोडोक यूज कर लीजिए, साथ में शिलाजीत यूज कर लीजिए, तो बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ में विमेन वेलनेस टैबलेट, एक टैबलेट दिन में 2 बार यूज कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास को सुपर फूड माना जाता है। सुपर फूड मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स व्हीट ग्रास के हैं। और आज के टाइम पे तो व्हीट ग्रास के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, व्हीट ग्रास की जो उपयोगिता है वो ज्यादा हो जाती है। क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण है, खान पान, मैंने आपको बताया खान पान, वही फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, शरीर के अंदर गंदगी जमा हो रही है। दूषित पानी पी लेते हैं, दूषित पानी की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो उनको हमें अपने शरीर के अंदर से जो है निकालने की आवश्यकता है। क्योंकि गंदगी इतनी ज्यादा है, गंदगी को तो हमें अपने शरीर के अंदर से निकालना ही पड़ेगा। अगर गंदगी हमारे शरीर के अंदर जमा होती रहेगी, तो आगे आने वाले समय में किसी गंभीर समस्या को उत्पन्न कर सकती है। तो शरीर के अंदर से गंदगी को निकालने में मदद करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है व्हीट ग्रास के अंदर। आज के टाइम पे जो मैं खाने की बात की कि क्यों खाने की वजह से सब समस्या उत्पन्न हो रही है, एक रिसर्च आई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2022 की, उन्होंने बताया कि 70% लोग ऐसे हैं जिनका जो डाइट है, जो उनका खाना है वो एसिडिक है, शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा को बढ़ाता है। 70% लोग ऐसे हैं। ठीक है, खाने में आप देख लीजिए, जैसे कि सब्जियां ही हम खाते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के अंदर, सब्जियों के अंदर भी मिलावट है। रोडामाइन भी, जैसे जो डाइंग एजेंट्स, जो डाई करने का काम आते हैं, वो डाइंग एजेंट्स फलों में, सब्जियों में यूज हो रहे हैं। ठीक है, हैवी मेटल्स हैं, वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं पानी के थ्रू, आप समझ लीजिए। पानी का जो टीडीएस है, टीडीएस अगर हम बिना आरओ के पानी पी रहे हैं तो आप देखिए चौंकाने वाला रहता है। इतने जो डिजोल्व सॉलिड्स की मात्रा जो है वो अधिक रहती है। तो बहुत सारे रीजन है, मैंने आपको बताया। अगर हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा अधिक रहेगी, विषाक्त तत्व ज्यादा रहेंगे, थकान हमें बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। और जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होने लगती है। उम्र से पहले ही हमें जो है बुढ़ापा आने लगता है। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने शरीर का जो शोधन है उसको करें, शरीर को जो है आंतरिक रूप से साफ करें। तो आयुर्वेद भी हमेशा कहता है कि जो हमारी सबसे पहली थेरेपी है, जो हमारी फर्स्ट थेरेपी है, वो शोधन की थेरेपी है, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की आवश्यकता है। तो व्हीट ग्रास को उसी आयुर्वेदिक ज्ञान के थ्रू हमने बनाया कि व्हीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल ज्यादा होता है, क्लोरोफिल हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को भी जो है संतुलित करने का काम करता है, जो एसिडिटी की संभावना मैंने आपको बताई। ठीक है, तो शरीर के अंदर रक्त धातु को भी शुद्ध करने का काम करेगा, और साथ साथ में हमारे लिवर को भी मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। तो जैसे कि व्हीट ग्रास, मैंने आपको शुरू में बोला था कि सुपर फूड है, केवल एक जगह काम नहीं करता, मल्टीपल काम करता है डाइजेशन के लिए भी। शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड की कमी को पूरा करने में भी हमारी मदद करता है व्हीट ग्रास। शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व है उनको तो दूर करने में मदद करता ही करता है ना। हीमोग्लोबिन मैंने बताया है कि उसकी कमी को पूरा करने में मदद करेगा। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायोलाइड साइंसेज ने बताई कि जो व्हीट ग्रास है हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी को पूरा करने में भी मदद करता है, और साथ साथ जो हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिटी है उसको भी कम करने में मदद करता है। व्हीट ग्रास हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता ही है, लिवर की को जो है प्रोटेक्ट करने में भी मदद करेगा। फूड केमिस्ट्री ने 2019 के अंदर ये रिसर्च पब्लिश की। ठीक है, तो अभी यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है जो व्हीट ग्रास के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो व्हीट ग्रास को तो हम कॉम्बिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में कैसे?
जैसे कि मैंने बताया कि 100% जो जो हमारा व्हीट ग्रास है इसलिए ज्यादा उपयोगी हो जाता है, 100% इसके अंदर क्लोरोफिल है। तो अगर हमें एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो सुबह खाली पेट 1 चम्मच व्हीट ग्रास यूज कर लीजिए गुनगुने पानी के साथ। साथ में खाना खाने से पहले एलोवेरा, और खाना खाने के बाद गिलोय जूस 15 से 20 ml, तो तब देखिए एसिडिटी आपकी तुरंत कंट्रोल हो जाएगी। साथ साथ शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है, तो क्या करें? व्हीट ग्रास को यूज कर लीजिए सुबह खाली पेट 1 चम्मच। और साथ में जैसे कि हीमोडोक आप यूज करते हैं हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए, साथ में आयरन टैबलेट आप यूज कर सकते हैं, और विटामिन B12 दिन में 1 बार। तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे। तो व्हीट ग्रास मैंने बताया 1 चम्मच सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ या फिर जूस के साथ हम यूज कर लें। ठीक है, दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं, 1 बार इवनिंग में भी यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट रहेगा कि मॉर्निंग में आप यूज करें सुबह खाली पेट। नेक्स्ट है हीमोडो, जिसके विषय में अभी चर्चा की थी कि हीमोग्लोबिन। आज के समय में जो हीमोग्लोबिन की कमी है, शरीर के अंदर जो रक्त की कमी है, वो एक तरीके की ऐसी बीमारी हो गई है जो मेजोरिटी लोगों के अंदर है, एक तरीके का एपिडेमिक है। अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो हमारे देश के अंदर लगभग 60% जो महिला हैं, 60% जो महिलाएं हैं, उनके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, रक्त की कमी है। लगभग 70% बच्चों के शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, एनीमिक है वो, एनीमिया है उनको। ये जो रिसर्च है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2021 के अंदर पब्लिश हुई। तो अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी रहेगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी रहेगी तो निरंतर हमें थकान होती रहेगी, जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी, जो हमारा ग्रोथ है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। बच्चे हैं, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा अगर शरीर के अंदर ब्लड की कमी है तो। ठीक है, ये जो एडल्ट है, जो जब वो जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो काम के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आ पाएगी, काम करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो कम होने लगेगी अगर ब्लड की कमी है तो। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगा, उनकी लर्निंग कैपेसिटी कम होने लगेगी, वो सीख ही नहीं पा रहे, जो उनको क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है सीख ही नहीं पा रहे। हो सकता है बच्चे के शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो, तो इसलिए जरूरी है कि शरीर के अंदर ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर रक्त धातु का क्षय होना शुरू हो जाता है, रक्त धातु की कमी होनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारी वाइटलिटी है, जो हमारी कार्य करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए रक्त की कमी तो हमारे शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आयुर्वेद का हमने यूज किया। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो मंडूर भस्म है, लो भस्म है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, आंवला अब्जॉर्प्शन बेहतर करेगा, पाचन को बेहतर बनाएगा। जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे शरीर के अंदर ढंग से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तो हमारे शरीर को ऊर्जा देगा और हमारे शरीर के अंदर रस का निर्माण होगा, तो रक्त धातु का निर्माण होगा। ठीक है, द्राक्ष है, मुलेठी है, जो कि हमारी गट हेल्थ को अच्छा करेगा, गट हेल्थ को अच्छा करेगा तभी तो डाइजेशन अच्छा होगा। अश्वगंधा हमारी स्ट्रेंथ को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो उन सब हर्ब्स का एक मिश्रण हमने तैयार किया। मंडूर भस्म, जिसको जो साइंस कैसे वैलिडेट करता है, मंडूर भस्म को एक आयुर्वेदिक आयरन का सोर्स माना जाता है। जो रिसर्च पब्लिश हुई जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर 2018 के अंदर, लो बस में एनीमिया को दूर करने में मदद करता है, ब्लड की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2017 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। आंवला विटामिन सी के अब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करता है। विटामिन सी अगर हमारे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है तो जो है वो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जर्नल मेडिसिनल फूड के अंदर 2017 के अंदर पब्लिश हुई। द्राक्ष हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। फाइटो मेडिसिन ने बताया। अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के रेगुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है, ब्लड ढंग से हमारे शरीर के अंदर रेगुलेट हो सके। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो हीमोडोक ही हम क्यों अपनाएं? क्योंकि हीमोडोक न केवल हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी को टेम्परेरी रूप से पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि उसके जड़ के ऊपर काम करेगा, ताकि कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन भी हमारे शरीर के अंदर ना हो, कब्ज ना हो। कब्ज होगा तो शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो सकती है, तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी काम करता है। हीमोग्लोबिन की कमी को तो पूरा करने मदद करेगा, शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। महिला हो, पुरुष हो या फिर
बच्चे हो सभी के लिए इक्वल रूप से जरूरी है। जैसे बच्चे हैं 10 ml यूज कर सकते हैं, 10 ml से शुरू कर सकते हैं। एडल्ट हैं 15 से 20 ml से शुरू कर सकते हैं। ब्लड की ज्यादा कमी है 25 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। कॉम्प्लीमेंट्री आयरन रिच डाइट। आयरन रिच, इसके अंदर आयरन की मात्रा अधिक हो, जैसे कि गुड़ है, जैगरी है, जैगरी के अंदर आयरन की मात्रा खूब होती है, गन्ने के अंदर आयरन की मात्रा खूब होती है, खूब यूज कीजिए अगर डायबिटीज नहीं है तो। पालक के अंदर, हरी पत्तीदार जितनी भी सब्जियां हैं, मैंने बताया क्लोरोफिल जो है हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। तो वो आप यूज कर सकते हैं। कुकिंग का मेथड, जैसे लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई का आप कुकिंग में यूज कर सकते हैं। एक टाइम की जो सब्जी है एटलीस्ट उसको कढ़ाई पे बनाए, लोहे की कढ़ाई पे। तो आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, आज के स्टडिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला। आज के स्टनिंग सेशन की हमने शुरुआत की थी इम्यूनिटी से, कि आज के समय में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्यों कम हो रही है, उसके पीछे के रीजन क्या है। वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर क्यों हो रहा है, फीवर हमारे शरीर के अंदर इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है, फीवर क्यों ऐसा नहीं हो जाता कि एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया अगले साल होगा, नहीं, 2 2 3 3 महीने बाद हमें फीवर होने लगता है। उसके पीछे के रीजन आपने जाने। आज के समय सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या है उसके विषय में आपने जाना कि क्यों इतनी ज्यादा जो समस्या हमारे शरीर के अंदर हुई है। साथ साथ ये भी जाना कि शरीर के अंदर जो ब्लड की कमी हो रही है उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है। हो सकता है कि जो बच्चा है, बच्चा का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग पा रहा हो क्योंकि शरीर के अंदर ब्लड की कमी है। तो ये सब चीजें आपने समझी। ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वीट ग्रास हो गया, तो उन सब के विषय में आपने जाना, कुछ कॉम्बिनेशंस भी आपने जाने आज के ट्रेनिंग सेशन में। तो मैं आशा करता हूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आप लोग 100% रेडी हो चुके होंगे। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आप लोगों को 100% नॉलेज मिल चुकी है जो आपके फील्ड के लिए अत्यंत आवश्यक थी। आप सभी को ये जानना जरूरी था कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको साइंस भी वैलिडेट करता है, पूरी तरीके से साइंटिफिक है। जितने भी हर्ब्स का हमने उसके अंदर यूज किया है किसी ना किसी इंटेंशन की वजह से यूज किया है, किसी ना किसी कारण की वजह से यूज किया है। जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म खराब होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, उन सारे रीजंस के ऊपर हमें काम करना था। इसलिए अलग अलग हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन बना के हमने प्रोडक्ट तैयार किया है। तो अब के बाद, इस ट्रेनिंग सेशन के बाद, अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक ट्रेनिंग ली होगी तो पूरी तरीके से आप लोग अब एजुकेटर बन चुके हैं। सेलर से आप लोग एजुकेटर बन चुके हैं। ठीक है। तो हमारा काम सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना है। लोगों को समझाइए कि क्यों ये समस्या उत्पन्न हो रही है, इसके पीछे के रीजंस क्या है। साथ साथ उनको हील भी कीजिए, उनको स्वस्थ भी कीजिए, और एक समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आइए। जो समाज के अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन की जो शुरुआत होती है वो हमारे से होती है, खुद से होती है। सबसे पहले इस परिवर्तन को खुद के अंदर लेके आइए, फिर अपने परिवार को स्वस्थ कीजिए, फिर अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ कीजिए, अपने आसपास एक स्वस्थ समाज का निर्माण कीजिए। जब हमारे आसपास एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तब जाके हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, एक हेल्दी नेशन का निर्माण कर सकते हैं। और जिस दिन ये पूरा राष्ट्र जो है स्वस्थ रहेगा तो कितना बढ़िया रहेगा। कुछ ही लोगों को प्रॉब्लम्स होगी और उसको भी हम आयुर्वेद के माध्यम से धीरे धीरे उसी तरफ चले जाएंगे। जैसे पहले टाइम पे बहुत कम लोगों को जो बीमारियां उत्पन्न होती थी वो सब संभव होगा आयुर्वेद के हेल्प से ही। तो आयुर्वेद ने कभी भी हमारी उंगली नहीं छोड़ी है, हमेशा एक गार्जियन के रूप में हमारे साथ रहा है। तो आयुर्वेद की जो पद्धति है उसको हम सभी को भी अपनाना चाहिए। आयुर्वेद क्या हमें बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, इसको सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग सेशन के बाद बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि केवल अपने बारे में ना सोचे, सबके विषय में सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, हर व्यक्ति निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर व्यक्ति अच्छा देखें, अच्छा अच्छे से रहे, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को किसी प्रकार के दुख का सामना ना करना पड़े। तो किसी को किसी प्रकार का दुख का सामना दो तरीके से करता है व्यक्ति दुख का सामना। या तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो, मतलब हेल्थ अच्छी ना हो, या फिर वेल्थ की कमी ना हो, वेल्थ की कमी हो। तो दोनों का इलाज आपकी कंपनी ने, एस्क्लेपियस वेलनेस ने कर दिया है कि हर व्यक्ति के हेल्थ की हम रक्षा कर सके, हर व्यक्ति को सशक्त हम बना सके कि किसी भी व्यक्ति के पास पैसे की कमी ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 4 ट्रेनिंग सेशन में बने रहे, मैंने नोटिस किया
जो व्यक्ति पहली ट्रेनिंग सेशन में थे वो लास्ट ट्रेनिंग सेशन तक भी बने रहे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ब्लू डायमंड डॉक्टर हरमोहन सर के लिए, है ना, ट्रेनिंग सेशन में हम सबको थैंक यू। थैंक यू। मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू।